Hello class 12. Let's begin with a new topic, that is electric field due to a uniformly charged playing sheet. Okay, here we are having a uniformly charged playing sheet. हमने यहाँ पर इसको पॉजिटिवली चार्ज फील्ड कंसीडर किया है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों साइड में होगी, इधर भी एंड इधर भी। ठीक है, इन दोनों साइड में क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी मिलेगी। ठीक तो ये चीज आपको इजीली समझ में आ गई होगी कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से क्यों है। आप इसको एक थिन पेपर भी मान सकते हैं, तो पेपर के पीछे भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, पेपर के आगे भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। अब मुझे आपसे यहां से पूछा गया कि आप बताएं कि किसी भी एक डिस्टेंस के ऊपर, लेट अस अज्यूम कि ये कोई डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस r के ऊपर, ठीक है, एक पॉइंट है जिसका मैं नाम दे देता हूं इनिशियली P, तो इस P पॉइंट के ऊपर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ऐसा मेरे पास क्वेश्चन आया है। तो अब मैं इस चीज के लिए क्या करूंगा, लेट डिस्कस अबाउट दैट। ओके, एक चीज और यहां पे मैं दे रखी है, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। कितनी है सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी, सिग्मा। अच्छा, यूनिट कितनी होगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। इट मींस टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ ठीक है द शीट। डन। सो इसके लिए मैं गॉसियन सरफेस जो चूज करूंगा वो करूंगा एक सिलेंडर। डन। तो यहां पे हम जो गॉसियन सरफेस यूज कर रहे हैं वो क्या होगा, एक सिलेंडर होगा। ठीक, तो चलिए हम करते हैं उसकी बात। तो सबसे पहले जो सिलेंडर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में ए लूंगा, और जो मैं लेंथ लूंगा वो लूंगा 2 into r। ठीक है, डबल ऑफ दिस डिस्टेंस, तो 2 into r विल बी माय डिस्टेंस, और लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो द टोटल डिस्टेंस यहां से लगा करके यहां तक की जो है दैट इज 2 into r। ओके, तो यहां से यहां r, यहां से फिर से आपका r। डन। एंड अब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में चूज करने वाला हूं, ठीक है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम चूज करने वाले हैं वो कितना होने वाला है हमारा, a। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होने वाला है हमारा a। So a is area of cross section, whereas a is area of cross section, whereas 2l is the length of the cylinder। अपनी नोटबुक में आप लोग लिख लीजिएगा that the Gaussian surface we have chosen is a cylinder with area of cross section a and length 2r। Done। चलिए अभी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो वी आर कंसर्न अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो होगा आपका सिग्मा, दैट इज इक्वल्स टू अगेन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। तो अब यहाँ की जो सर्फेसेज है वो 3 सर्फेसेज है, एक है फर्स्ट सर्फेस, एक सेकंड सरफेस और ये कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इन तीनों कर्व्ड सरफेसेस के ऊपर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स को मार्क करता हूं तो किस तरीके से जाएगा, तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके लिए, ये होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके लिए। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखूंगा तो वो होगा इस तरफ, यहाँ पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखूंगा तो वो होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अगर मैं आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताऊं तो 1 2 एंड दिस कर्व्ड 1। ठीक है, तो अभी मैं अगर आपसे बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में एरिया की, तो अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो ये वाला हमारा बन रहा है, जो ये एरिया है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, ये। तो दिस इज द डायरेक्शन फॉर एरिया वेक्टर। इन द सेम वे इसके अंदर भी जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, ये। हमेशा जो एरिया होता है उसके परपेंडिकुलर उसका क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है। चीज आपको अच्छे से आती है, तो वही मैंने क्या किया, इसको बनाया कि ये एरिया है तो दिस विल बी योर एरिया वेक्टर, अब ये एरिया है तो दिस विल बी योर एरिया वेक्टर। इन द सेम वे अगर जैसा आपका कर्व सरफेस एरिया है तो कुछ इस तरीके से घुमावदार है, तो उसके लिए भी क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, आपका एरिया वेक्टर होगा। तो इसका मैं नाम दे देता हूं एरिया एस, तो इसका ये क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। ठीक है, तो मैं इसको एन कैप से भी डिनोट कर सकता है, एस कैप से मैंने यहाँ पर डिनोट किया है। ठीक, तो अब मैं जब आपको टोटल फ्लक्स निकालने जाऊंगा तो वहां पे पास 3 चीजें आएगी, 1 2 और ये 3। ठीक, इसके अंदर इस चीज को मैं कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को ऑलरेडी दिख गया दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो E और S के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है। इट मींस इसका जो आपका नेट फ्लक्स आने वाला है वो कितना आने वाला है, 0 आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो क्या है cos थीटा वाला आपका टर्म आता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे A E cos 0 डिग्री इसके लिए, प्लस A E cos 0 डिग्री इस चीज के लिए, प्लस
इसका मैंने क्योंकि सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया का नाम मैंने एस दिया है, तो एस ई कॉस 90 डिग्री। ठीक, तो एस ई कॉस जो है ये वाला तो किस में चला जाएगा, जीरो में, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज, एंड कॉस जीरो होता है 1, तो आएगा 2a e is the net electric flux by this Gaussian surface। ओके, तो Gaussian surface हमें पता चल गया है, तो अब मैं बोलता हूं by Gauss theorem, by Gauss theorem I know that जो net flux होता है, ठीक है, that is equals to charge enclosed divided by epsilon naught। ठीक, अगर मेरे को पूछा जाए कि सर बताओ चार्ज एंक्लोज कितना होगा, तो वहां मुझे पता है क्योंकि मेरे को सरफेस डेंसिटी दे रखी है ठीक है, मेरे को सरफेस डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी इनटू एरिया हमेशा क्या आता है, मेरा आंसर आता है। तो डेंसिटी कितनी है हमारी, डेंसिटी है सिग्मा इनटू एरिया, एरिया कितना हो जाएगा आपका ए। डन। अब आप पूछेंगे सर किसकी बात कर रहे हैं आप, तो मैं आपको बता दूं मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं, क्योंकि जो आपका जो यहाँ पे एरिया मैंने यहाँ पे मार्क किया है, जो मैं व्हाइट कलर से यहाँ मार्क कर रहा हूँ, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि यहाँ पर जो ये पॉइंट P है, इस केस के अंदर जो इस पर्टिकुलर सिलेंडर के अंदर जो एरिया इंक्लोज हुआ है, जो चार्ज इंक्लोज हुआ है, वो सिर्फ इस एरिया के बराबर चार्ज इंक्लोज हुआ है, ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए। तो दिस इज द टोटल चार्ज विच इज एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट P, तो इसके चार्ज इंक्लोज हुआ है वो इतने एरिया का आपका चार्ज इंक्लोज हुआ है। ठीक, इसलिए मैंने लिखा that Q enclosed is equals to sigma into A divided by what, epsilon naught। ओके, अगर मैं इसको नाम दे दूं इक्वेशन 1, इसको नाम दे दूं इक्वेशन 2, तो बोथ आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आई कैन इक्वेट दीज टू इक्वेशन, तो मेरे को मिलेगा 2AE is equals to sigma A divided by epsilon naught। यहाँ पे मेरा A से A कट हो जाएगा, and I am going to get is your E is equals to sigma divided by 2 epsilon naught। Done। So this is a very important formula, you need to remember this thing। Done। So let's do a few special cases few special cases किस तरीके से हैं, इसके अंदर यहां पर आपके पास एक शीट है, अगेन यहां पर आपके पास फिर से एक शीट है। ठीक, अभी इन दोनों की मैं क्या बोल रहा हूं, आपकी जो डेंसिटी है वो कैसी है, सेम, सिग्मा एंड सिग्मा। डन। दोनों ही कैसी है, पॉजिटिव में कंसिडर कर रहा हूं। अब इस केस के अंदर क्या होगा वो सुने। अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इसकी तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट एरिया ये वाला कंसिडर करें, सेकंड आप ये वाला बीच में सेक्शन कंसिडर करेंगे, थर्ड सेक्शन ये कंसिडर करेंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1, इसको हम इसको हम लोग नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी। तो यहां पे क्या हो जाएगी, इसकी तरफ से हो जाएगी ई ए। डन। और इस सेक्शन में इसकी तरफ से भी क्या होगी, ई बी। इन द सेम वे सेकंड सेक्शन में बात करें, इसके अंदर किस तरह से होगी, आउटवर्ड्स, तो ये हो गई आपकी ई ए। जबकि यहां पे क्या होगी, अगेन आउटवर्ड, तो इसका आउटवर्ड ये है, इसका आउटवर्ड ये है, तो इट विल बी ई बी। इसकी बात करें, इसकी तरफ से कैसी होगी, आउटवर्ड, तो अगेन ई बी। जबकि इस शीट की तरफ से कैसी होगी, इस तरफ से, तो यहाँ पे ई ए। ठीक, तो इसको हम इस तरीके से समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से सेक्शन में किस तरफ से है। फर्स्ट सेक्शन की बात करो तो यहाँ पे ये भी इसी के डायरेक्शन में आता है, ये भी इसी के डायरेक्शन आता है, जबकि आपको जो लोचा है सिर्फ सेकंड वाले पोर्शन के अंदर है, क्योंकि ये इधर आउटवर्ड पड़ता है, इसके लिए ये आउटवर्ड पड़ता है। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे दोनों चीज क्या हो रही है, न्यूट्रलाइज हो रही है। ठीक, तो अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर तो तीसरे के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके अंदर से भी ऐसा मिल रहा है, जबकि इसके अंदर से भी इस तरीके से आपको मिल रहा है। तो अभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 3 हिस्सों में चेक करनी है। ठीक, फर्स्ट एक अगर मैं इससे की बात करूं तो इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट पोर्शन, तो वहां पे हो रही है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू ई ए प्लस ई बी। ठीक, अगर मेरे को वेक्टर के फॉर्म में अगर बात करूंगा यहाँ पे, तो वहां पे मेरे को क्या लेना पड़ेगा, कार्टेशियन प्लेन मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस कैन बी प्लस एक्स एंड दिस कैन बी माइनस एक्स। सो डायरेक्शन अगर मेरे को माइनस करनी है तो डायरेक्शन आई विल मार्क बाय माइनस आई कैप। डन। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, पोजीशन तो फर्क पड़ रही है ना, यहाँ कुछ डिस्टेंस है, यहाँ कुछ डिस्टेंस है, यहाँ कुछ डिस्टेंस है,
तो क्या डिस्टेंस का वहां पर हमें कुछ फिनोमिना दे रखा है? डन, चेक करते हैं। तो क्या हमें डिस्टेंस का कुछ फिनोमिना दे रखा है? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस. दिस इलेक्ट्रिक फील्ड produced by charged sheet is independent of the position. What does it mean? Let's discuss it out. इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो उस केस के अंदर अब मेरा पॉइंट पी चाहे यहां हो, चाहे पॉइंट क्यू यहां हो, चाहे पॉइंट आर यहां हो, चाहे पॉइंट मेरा एस कुछ यहां पर हो, कहीं पर भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन, मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू कितनी है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन, वो कभी भी चेंज नहीं हो रही है. हर पोजीशन पे जो मेरी वैल्यू रहेगी वो यही रहेगी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन. इधर देखूंगा तो यहाँ पे भी आएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन, यहाँ देखूंगा तो वो भी यही आएगा दैट सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. तो सब जगह जो मेरी वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है? सेम आने वाली है. इट्स नॉट गोइंग टू चेंज एनीवेयर व्हाटएवर द डिस्टेंस बी. सो आई कैन से दैट माय डिस्टेंस डू नॉट हैव एनी डिपेंडेंसी ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड. डन. सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सिग्मा सेम है तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, वो क्या होगा? ई ए विल बी इक्वल्स टू ई बी. मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन तो क्या बदल रही है, तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या है? सेम है. और यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन भी क्या है? बाय लक सेम है. तो इट इज गोइंग टू बी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. अगर मैं सेकंड पोर्शन की बात कर रहा हूं तो सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो 2 में निकलने वाली है दैट इज गोइंग टू बी 0. डन. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड पोजीशन, तो थर्ड पोजीशन पे अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे है ई ए और यहाँ पे ई बी. अगेन दे बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है. और यहाँ पे कौन सी है अपनी, कौन सी डायरेक्शन दिख रही है यहाँ पे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की. तो यहाँ पे आ जाएगा E3 इज इक्वल्स टू अगेन सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू आई कैप. यहाँ पे आएगा आपका माइनस आई कैप. डन. तो क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है तो माइनस आई कैप, इधर है तो यहाँ पे प्लस आई कैप. डायरेक्शन के अंदर आपको कैसे देखना है? सिंपली चीज देखनी है कि किस साइड में ऐड हो रहा है, किस साइड में सब्ट्रैक्ट हो रहा है. नॉर्मल कार्टेशियन प्लेन बनाना है और चीजें आपकी चल जाएगी. वेक्टर के अंदर जंप करने की कोशिश मत करिएगा डायरेक्ट. डन. सो इस तरह से आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं. नाउ एक और केस के बारे में बात करते हैं. वो इस तरीके से है कि अगर मेरे पास 2 अगेन फील्ड निकालनी हो, एक प्लेट यहाँ पर है, एक प्लेट यहाँ पर है. इस बार ये सिग्मा है एंड दिस इज माइनस सिग्मा, ठीक है. ये सिग्मा है एंड दिस इज माइनस सिग्मा. तो यही वाली पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3. लेट दिस बी प्लेट ए एंड लेट दिस बी प्लेट बी. डन. फर्स्ट सेक्शन में बात करूंगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्लस है तो मतलब आउटवर्ड, तो ये ई ए. इसकी वजह से इसमें कैसी होगी? माइनस है मतलब अंदर जाने वाली टेंडेंसी, तो यहाँ पे बनेगा तो दिस विल बी ई बी. इस पोजीशन में बात करें अगेन ये प्लस है बाहर की तरफ तो ई ए, ये माइनस है, ठीक है, अगेन इसके अंदर की तरफ तो ई बी. माइनस होता है तो अंदर की साइड में, ठीक है, प्लस होता है तो बाहर की साइड में. चलिए यहाँ पे बात करते हैं. थर्ड पोजीशन पर अगर मैं बात करूंगा तो अगेन 1 की तरफ से बात करूं तो बाहर की तरफ तो ई ए नॉर्मली आउटवर्ड, जबकि मैं इसकी बात करूं नेगेटिव वाले की तो नॉर्मली इनवर्ड, तो दिस विल बी ई बी. डन. अगेन क्योंकि सिग्मा सेम है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई बी. अगेन तो मैं फर्स्ट पोजीशन की अगर बात करूंगा तो E1 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू ई ए माइनस ई बी. तो आंसर आएगा आपका 0. डन. आपका आंसर कैसा आने वाला है? यहाँ पे 0 आने वाला है क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है. सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ इस वाले पोजीशन की तो ये किस तरह से है? इसके अंदर इसकी डायरेक्शन इधर, इधर. अगेन मैं कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना चाहूँ तो ये प्लस एक्स एक्सेस, ये माइनस एक्स एक्सेस. अगेन तो आई कैप के अंदर आ जाएगा तो E2 इज इक्वल्स टू E1
EA plus EB, तो that is going to be equals to 2 into EA, that is equals to sigma divided by epsilon naught. अभी E2 मिल गया, अब मेरे को E2 का अगर वेक्टर चाहिए तो in that time I can easily say sigma divided by epsilon naught into E2 का वेक्टर किधर मिला, इधर, तो I cap. डन. सो थर्ड की अगर मैं पोजीशन की बात करता हूं तो अगेन EA इधर, EB इधर, सेम मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन, तो E3 इज अगेन गोइंग टू गेट इक्वल्स टू 0. डन. तो इस तरह से ये चीजें आपकी चलती है और यहां पे होता है हमारा लेक्चर खत्म. लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.